हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो स्ट्रेंथ। गाइस, कैसे हैं आप सब? और आज की पिक कार्ड रीडिंग है आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसा रहेगा आपका 2022 आने वाला साल। दिसंबर ऑलमोस्ट आ गया, ये साल इतनी जल्दी निकल गया और मुझे पता है बहुत लोग एक्साइटेड रहते हैं कि आने वाला साल कैसा रहेगा। सबके लिए ये साल उतना अच्छा नहीं रहा, कुछ लोग के लिए बहुत अच्छा रहा, काफ़ी कुछ हुआ है इस साल में। तो आई एम श्योर आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला साल बहुत अच्छा रहेगा। तो इस रीडिंग में हम ओवरऑल 2022 की एनर्जी देख रहे हैं। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ये पार्ट 1 है क्योंकि पार्ट 2 में बनाऊंगी जिसमें मंथ बाय मंथ हम टैरो से रीडिंग करेंगे कि एवरी मंथ जैन टू लेके दिसंबर 12 कार्ड रीडिंग करेंगे। तो हर मंथ में आपकी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ी डिटेल्ड वो होगी। ये आपके ओवरऑल ईयर के लिए एनर्जी, कौन से एरिया में डेवलपमेंट हो रही है, क्या आप में स्पिरिचुअली बदल रहा है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, वो सब ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, 3 पाइल मैंने रेडी किए हैं और बहुत इजी प्रोसेस है। आज सिलेक्शन का कोई क्रिस्टल नहीं रखे हैं मैंने। जिनका बर्थडे 1st to 10th के बीच में आता है वो चूज करेंगे पाइल 1। पाइल नंबर 2 इज 11th to 20th, 11 से 20। और पाइल नंबर 3 चूज करेंगे जिनका जन्मदिन आता है 21st to 31st। सो रिपीट कर रही हूँ, पाइल नंबर 1 1 से 10 जिनका बर्थडे आता है, पाइल नंबर 2 जिनका बर्थडे 11 से 20 के बीच में आता है, 11-20 इंक्लूडेड, और पाइल नंबर 3 जिनका बर्थडे आता है 21 से लेके 31 के बीच में। अगर आपको वैसे भी इन पे ध्यान लगा के अपनी इंट्यूशन से कोई पाइल सिलेक्ट करना है तो आप एब्सोल्युटली वो कर सकते हैं। इंट्यूशन ओवर एवरीथिंग हमेशा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे। अगर आप ऐसी एनर्जीज क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा आई क्लेम, एंड वी विल प्रे टुगेदर कि आपके आने वाला साल बहुत लकी हो, बहुत अमेजिंग हो, फुल ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस, जॉय, जो आप चाहते हैं आपको वो मिले। और अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा चैनल को। एंड अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब हम शुरू करते हैं अपनी ये रीडिंग। और टेक ऑल द टाइम, टेक ऑल द टाइम कि अगर आपको इंट्यूशन से सिलेक्ट करना है तो टेक ऑल द टाइम, वरना हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ जिनका बर्थडे आता है 1st to 10th। हाय पाइल नंबर 1, अगर आपका बर्थडे 1st से लेके 10th के बीच में आता है 1 to 10, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपने ये इंट्यूशन से भी पाइल सेलेक्ट किया है सो वेलकम। हम देख रहे हैं आपकी 2022 की ओवरऑल एनर्जी। सो पाइल नंबर 1, लेट मी टेल यू, आप बहुत सारे चेंजेस से गुजरोगे 2022 में। आई थिंक बाय द ईयर 2021 जब ये साल खत्म होने वाला होगा, ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होने लगेंगी। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको आने वाले साल में क्या करना है। एक तरीका का क्लाइमैक्स है 2021 का एंड, जिसमें आपको आने वाले टाइम में 2022 के बारे में बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे कि आपके कोई काम क्यों नहीं बने, कौन कैसा है, क्या आपकी तरफ से गलतियां हुई, कहाँ काम बन सकते थे। बहुत सारे आंसर्स मुझे लगता है इस साल के एंड तक आपको मिलेंगे, और उन्हीं जवाबों के साथ आप 2022 को एंटर करोगे और बहुत क्लैरिटी के साथ फिर आगे बढ़ पाओगे। ऑलराइट, डेफिनेटली आप एक तरह की अपनी पावर में आ रहे हो 2022 में। ठीक है, एक बहुत क्लियर चीज है जहाँ पे आप अपने ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। यहाँ पे आप किसी और के बारे में, मुझे दिख ही नहीं रहा है कि आप किसी और पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। 2022 ऐसा साल होगा जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करोगे और अपने बारे में सोचोगे। ठीक है, मतलब अपना ख्याल रखना, अपने आप की ग्रोथ अपने लिए करना, सिर्फ अपने लिए। ओके, नाउ विद एनिमल्स, डेफिनेटली मुझे लगता है आप में से कुछ लोग पेट्स रखने का सोच रहे हैं। आप लोग एनिमल से काफ़ी कनेक्टेड हैं, बहुत काइंड सोल हैं आप। शायद चैरिटी का काम करते होंगे या स्ट्रे डॉग्स को हेल्प करते होंगे, कुछ भी, मतलब किसी भी तरह का जानवर। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग जो है डेफिनेटली एनिमल से काफ़ी कनेक्टेड हैं, और शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि आप एक पेट रखना चाहते हैं। सो मुझे लगता है कि 2022 में एक सबसे अच्छा चेंज ये होगा कि आप शायद एक पेट रखेंगे। आपका वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चीज़ों से आप उभर के बाहर आ रहे हैं। आप अपने बारे में सोच रहे हैं, कुछ हीलिंग करना चाहते हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये हीलिंग आपकी ना
एनिमल्स की वजह से बहुत ज़्यादा होगी, आपको बहुत ज़्यादा बेटर फील होगा। 1 मिनट। आपको बहुत ज़्यादा बेटर फील होगा क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एनिमल्स, आपका जो पेट है, आपको हील करने में हेल्प करेगा, इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको अकेला फील नहीं करवाएगा। और मतलब एक सेंस ऑफ अनकंडीशनल लव जो कहते हैं ना, हमें एनिमल से मिलता है और हमें फिर रियलाइज होता है कि ट्रू लव क्या होता है, कैसा होता है। वो मुझे लगता है एक पर्सनल फुलफिलमेंट, अपने आप से प्यार करना आपको मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जानवर सिखा सकता है। बट ये क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम की जर्नी होगी, ये आपकी प्रोडक्टिविटी की जर्नी होगी, आपकी हेल्थ, आपकी हैप्पीनेस, सपोर्ट, एवरीथिंग आई थिंक 2022 में आप आगे लेके जाओगे। ये कंसर्न है क्योंकि मुझे लगता है 2021 में शायद आपके लिए पर्सनली कहते हैं ना, इमोशनली और स्पिरिचुअली इतना अच्छा साल नहीं रहा। शायद चीज़ें हिली हैं, इमोशंस आपके थोड़े स्टेबल नहीं रहे होंगे। बट ऐसा 22 में नहीं होगा और ये आपको बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ये साल खत्म होने से पहले, मुझे लगता है आपको काफ़ी रीजंस पता चल जाएंगे क्यों। उनमें से मैं कोशिश करूँ कि कुछ रीजंस मैं आपको यहाँ बता सकूँ। लेटिंग गो, शायद आपका रूटीन अच्छा नहीं था, बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, बहुत लोग की जॉब्स गई हैं, फैमिलीज में प्रॉब्लम आई है, हेल्थ की वजह से काफ़ी कुछ हुआ है, बहुत लोग का रूटीन खराब हुआ है, इमोशनली अफेक्ट हुए हैं, रिलेशनशिप्स, पैसा गया है, फाइनेंशियली साल बहुत अनस्टेबल रहे हैं पिछले 2। मुझे लगता है आप अपनी बहुत सारे टॉक्सिक हैबिट्स, रूटीन्स, डाइट, पीपल, इन लोगों से अगले साल दूर हो जाओगे। आप चेंज कर रहे हो अपने आप को, आपको लगता है कि चीज़ें ना आपके इमोशंस आपको 2-3 अलग डायरेक्शंस में खींचते हैं और आपको समझ नहीं आता है यार कि मैं क्या करूं। रोज रात को सोते हो कि कल सुबह उठ के वॉक पे जाना है, जिम जाना है, लेकिन नहीं जा पाते। कुछ करना चाहते हो लेकिन हमेशा एक इमोशन, कोई फोर्स, आपको अनसीन फोर्स दूसरी डायरेक्शन में खींच रही होती है। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लेट गो। 22 में आपका फोकस, आपकी एनर्जी वापस होगी और आप जो करना चाहते हो आप करोगे क्योंकि आप अपने ओल्ड पैटर्न्स तोड़ रहे हो, आप अपनी ओल्ड हैबिट्स को जाने दे रहे हो, कंट्रोल आप खुद ले रहे हो, कोई आपको खींच नहीं रहा है, कोई आपको कुछ कह नहीं रहा है, पावर आपके हाथ में है। सो यू आर गोइंग टू लेट गो, जो मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट होगी जब आप अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल पा लेते हैं। अदरवाइज वीकनेस का कंट्रोल आप पे हो जाता है, बट ऐसा 22 में नहीं हो रहा है। गिल्ट थिंकर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप ना लोगों को बहुत प्लीज करते हैं और आपको लगता है कि अगर आप उनको कुछ बोल देंगे या आपके, मुझे लगता है बहुत सारे लॉसेस, या कहीं ना कहीं आपने अपनी खुशी को पीछे रखा है और दूसरों को खुश किया है। हो सकता है कि अपना काम बनाने के लिए हो, किसी से काम निकलवाने के लिए हो, किसी को खुश करने के लिए हो, या ये आपका नेचर भी हो सकता है, लेकिन आपने रियलाइज किया कि ये एक तरीके की आपकी आदत बन गई है। हो सकता है ऐसा ही गिल्ट आप इस बार अपने मन से जाने दोगे 22 में। अगर आप किसी को ना बोलना चाहते हो, ना बोलो। ऐसा होता है ना, आप उन लोगों में से हो, आपकी प्लेट बनी हुई है और आपने इतनी मेहनत से अपने लिए खाना बनाया और फिर किसी ने आपसे मांगा और आपने 1.5 रोटी उठा के वहां दे दी और खुद आधी रोटी खाई। ठीक है, तो आप थोड़ा समझदारी से ये भी कर सकते हैं, अच्छा काम तो आप कर रहे हैं, आपकी नीयत अच्छी है, पर आप 1 रोटी दे सकते थे और 1 पूरी खुद खा सकते थे। तो किसी और को बुरा फील ना हो जाए, वो गिल्ट अपने मन में रखना, किसी को उसके हक से ज्यादा दे देना, लोगों को हाँ बोलना। अगर कोई आपसे मदद मांगते हो और आप मदद करने की हालत में भी नहीं है, आपकी वो अंदर से कंडीशन नहीं है, पैसा मांग रहे हैं आपसे और आपका लिटरली खुद के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी इसी गिल्ट में कि यार मतलब वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है और आपको रियलाइज होगा कि आपको अब इस गिल्ट को जाने देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गिल्ट आपको डेफिनेटली पकड़ रहा है, ये गिल्ट आपको पीछे खींच रहा है। तो 2022 में मुझे नहीं लगता कि आप कोई गिल्ट रखने वाले हो। अगर आपको आगे बढ़ना है बॉस, ये गिल्ट को आपने जाने देना होगा, स्ट्रैटेजी बनानी है आगे बढ़ने की। मुझे लगता है कि अब आप और लॉजिकल हो जाओगे, अब इमोशन से नहीं। 22 में आप दिमाग से खेलोगे, दिमाग से काम लोगे, ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाओगे, कैसा आपको पार्टनर चाहिए, कैसी आपको बिजनेस पार्टनरशिप चाहिए। आप किसी भी चीज को फोर्स नहीं करोगे। अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर पाते हो और वो सामने से बुरा मान जाता है तो उसमें आपकी गलती नहीं है, आपने कोशिश करी थी, आपकी नीयत थी। और अब आप बोलोगे कि मेरे जो सच्चे रिलेशनशिप्स हैं या जो मेरे काम होने हैं ना, वो ऐसे ही होंगे, किसी को खुश करने से, किसी को झूठ बोल के नहीं होंगे।
ठीक है, जिनको मेरे साथ रहना है लाइफ में वो मेरे साथ ऐसे ही रहेंगे। आप किसी को फोर्स नहीं करोगे कि तुम्हें मेरी लाइफ का हिस्सा बन के रहना है, और ना कोई ऐसा काम करोगे जो आपके जो आपको खुशी नहीं देगा। ठीक है, आप जो करना चाहते हैं 22 में, आपकी जो फैंटेसीज है ना, आप वो उनके ऊपर काम करोगे और आप कर सकते हो। आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, आप दिमाग में बहुत ज़्यादा सोचते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। जैसे कि मैंने कहा है कि गिल्ट या लोगों को खुश करना, एनवी, लोगों को एनवी करना, ठीक है, अपने आप को कई बार दूसरों से कम मानना, ठीक है, अपनी सेल्फ स्टीम, अपनी सेल्फ वर्थ को नीचे रखना, मुझे लगता है इसकी वजह से भी जो है आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और अपनी इमेजिनेशन को आगे बढ़ने नहीं देते हो। लेकिन आप 22 में आपकी इमेजिनेशन आपको इतने आगे लेके जाएगी, आप अब जो भी काम करोगे ना उसमें बहुत कैलकुलेटेड रहोगे। ये सपने खाली खुली आंखों से देखने वाले नहीं है, किसी की सिर्फ बैठ के उसके बारे में सोचते रहेंगे और हो जाएंगे, नहीं। आप अब एक्शन ले रहे हो, आप अब बैठोगे, स्ट्रैटेजी प्लान करोगे। अब ऑलरेडी मुझे लगता है सोच रहे हो कि 22 में मुझे क्या करना है, मैंने कहाँ गलती की है, क्या मेरे हाथ से निकल गया है, कौन मेरी लाइफ में रहा है, कौन नहीं रहा है, किसने मेरा साथ दिया है। 22 में आप बैठ के अपनी लाइफ के ना स्टेप्स लिखने वाले हो। मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ने के लिए ये सब करना पड़ेगा, कौन है मेरे दोस्त जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ रहे, ये सब आप सोचोगे, सब। ओके, एंड मैनिफेस्टेशन क्या होती है? जो आप सोचते हो उसको लिखो, और हम कहते हैं ना, जब आप स्क्रिप्टिंग करते हैं उस पर विश्वास रखते हैं कि हाँ मैंने अब अपनी विश एक पेपर पे लिख दी है और ये पूरी हो जानी चाहिए। बिलीव मी, इस बात पे फेथ रखिए कि जब आप कोई विश मांग रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, पाइल नंबर 1, वो पूरी होगी, वो डेफिनेटली पूरी होगी। आप डेफिनेटली काम करना शुरू कर रहे हो उसके ऊपर। ऑल टाइड अप, ये है अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, इमोशंस में, स्ट्रेस में बांध के रखना। और मुझे लग रहा है कि आप फाइनली अपने आप को अब फ्री करना शुरू करोगे। अपने आप पे भरोसा दिखाना है आपको, पाइल नंबर 1। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, वो आपसे क्या कह रही है। अभी तक मुझे लगता है लोग आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए, आपको कैसा फील करना चाहिए। 22 में आप अपने आप की सुनोगे, अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, जो आपको ठीक लगता है आप वो करोगे। ओके, सो दिस इज मेजर पावर वापस मतलब मिलना ना कहीं से, ये वैसा लग रहा है। डेफिनेटली स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। हमेशा लाइफ में सबको कोई ना कोई, हमेशा लाइफ में सबको कोई चाहिए होता है ख्याल रखने के लिए। आप लोग इतने स्ट्रांग हो, किसी पर डिपेंड नहीं करोगे, अपना ख्याल रखोगे, रियलाइज करोगे अपने बारे में। वेलबींग का कार्ड है स्टार मदर, खुद मतलब ये होता है एक तरीके से खुद की माँ बनना, अपने लिए ही सब कुछ करना, अपनी रोटी खुद बनाना, खुद का पेट भरना। बहुत मतलब पूरी एनर्जी यहाँ पे मुझे ऐसी आ रही कि आप ना दूसरों के लिए बहुत करते हो। पाइल नंबर 122 में आप अपने लिए करोगे। और अगर नहीं सोच रहे हो ना करने का, अभी भी इस एनर्जी के साथ है, लेटिंग गो ये आपकी गाइडेंस है कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो प्लीज अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी माँ खुद बनिए, अपना पेरेंट खुद बनिए। हमारे पेरेंट्स कैसे होते हैं, हमारा कितना ख्याल रखते हैं, बिना किसी की सोचे समझे, उसमें कोई भी मीननेस नहीं होती, सेल्फिशनेस नहीं, स्वार्थ नहीं होता। वैसे ही आपको अपने लिए करना है। आपके माँ बाप जैसे आपका ख्याल रखते वैसे ही आपको अपना ख्याल रखना है। सबसे पहले अपने खुद का ख्याल रखना है। अपनी इमेजिनेशन को जितना बड़ा कर सकते हैं करिए, आपकी इमेजिनेशन आपको बहुत आगे लेके जाएगी। क्योंकि मुझे वही लगता है कि आप लोग सोचते बहुत हैं और कर नहीं पाते हैं, बहुत किसी रूटीन की वजह से, लोगों की वजह से, हैबिट्स की वजह से। 22 में आपकी इमेजिनेशन, जो आप इमेजिन कर रहे हो वो आपके पास आएगा, डेफिनेटली आएगा। ओके, यहाँ पे मेरे पास 3 कार्ड्स हैं। ड्रैगन, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, व सीक्रेट एडमायरर। एक तो मुझे लगता है कि कोई आपको एडमायर करता है, तो पता करिए ये कौन है। शायद आप किसी से मिलेंगे, एक रोमांटिक कनेक्शन में आ सकता है, कोई आपको अप्रोच कर सकता है आने वाले साल में। पता करिए ये कौन है, ठीक है। जिसको आप दूर से सिर्फ दोस्त समझ रहे हैं या कोई ऐसे जिसके साथ काम करते हैं, पर कोई आपके ऊपर नजर रख रहा है इन अ वेरी रोमांटिक वे।
आपको एडमायर करता है। ऐसा नहीं है लोग आपको पसंद नहीं करते, आप में वो कुछ खास देखते नहीं है, कोई तो कोई आपको एडमायर कर रहा है। बोट, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपको पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी मिल सकती है, लैंड मिल सकता है। ये जैसे कहते हैं ना कि हमारे इनहेरिटेंस से मिलता है, आपके पेरेंट्स आपके नाम कुछ कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी किसी फैमिली में बटनी थी, आपको वैसे प्रॉपर्टी मिल सकती है, आपके नाम पे कुछ हो सकता है। और शायद अगर आप लॉटरी करते हैं, लॉटरी खेलते हैं या ऐसे कुछ है, तो आप कहीं से पैसा जीत भी सकते हैं। मैं आपको गैम्बलिंग करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन यस, कहीं पे भी अगर आपके स्टॉक्स हैं, शेयर्स, ऐसा कुछ भी है, तो मुझे लगता है 22 में आपके लिए एक बेनिफिशियल साल रहेगा, जहाँ पे आपकी ऐसे अर्निंग्स हो सकती हैं, पैसा आ सकता है बहुत लोगों के लिए। ठीक है, जो मुझे लगता है कि जिसमें मेहनत नहीं है इस पैसे में, ये लक से पैसा आएगा और अच्छा पैसा आएगा। बीवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, कई बार मुसीबत हमारे सामने होती है और हम उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन हल्के में लीजिए पर अपने आप को भी हल्का मत समझिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है आप उससे छोटे हो, आप अपनी प्रॉब्लम से बहुत बड़े हो, अपनी प्रॉब्लम से बहुत बड़े हो, उसको सॉल्व करना आपको आता है, आपके पास पूरा पोटेंशियल और हिम्मत है उसको सॉल्व करने के लिए। तो सेल्फ डिल्यूजन, खुद को ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना है कि सामने से गाड़ी चल के आ रही है और बोलोगे कि गाड़ी मेरे से आर पार हो जाएगी और मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते साइड में हट के। बड़ा ही मैंने फिल्मी आंसर दिया है, लेकिन मैं आपको यही कह रही हूँ कि किसी भी डिल्यूजन में, गलत फहमी में मत रहिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम सामने आती है, आपके पास उसका सोल्यूशन है, आप ही के पास उसका सोल्यूशन है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो उसको इतना छोटा भी मत समझिए कि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो अपनी इंट्यूशन का हमेशा ध्यान रखिएगा। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि ये जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ डिफिकल्टी आ रही है, कभी कोई कंफ्यूजन आ रही है, आपको अपनी इंट्यूशन की हेल्प मिलेगी उसको सॉल्व करने में। ओके, बट प्लीज पाइल नंबर 1, 22 इज अबाउट यू, ये आपके बारे में है। अपने आप को किसी भी गिल्ट में, प्रेशर में, लोगों को खुश करने में, अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ एस्टीम, किसी चीज पे भी कमी मत होने दीजिए। सिर्फ अपने आप पे आपको ख्याल रखना है। एंड मुझे लगता है कि आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर सिर्फ आप अपने आप में चेंजेस ले आएंगे। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरा इंग्लिश चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं और वहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्दी मिलेंगे मंथ बाय मंथ पूरे साल की रीडिंग देखने के लिए, जो इसका पार्ट 2 होगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सी यू सून, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और अगर आपका बर्थडे 11th से 20th के बीच में आता है, 11 से 20 के बीच में, तो ये रीडिंग आपके लिए है, या फिर आपने ये पाइल अपनी इंट्यूशन से चूज किया है। सो यहाँ पे हम आपकी आने वाले साल की एनर्जी देख रहे हैं। और लेट मी टेल यू कि मुझे लगता है पाइल नंबर 2 कि आपके काफ़ी काम में डिलेज हुए थे, काफ़ी काम रुके हुए थे इस साल 21 में, और आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे। ये चीज़ जो है 22 में नहीं होगी। ओके, नहीं होगी। डेफिनेटली एक टाइम, एक फ्रस्ट्रेशन का टाइम ख़त्म हो रहा है। और अगर ये 21 आपके लिए मुश्किल रहा है, 22 आपके लिए बहुत ईजी होगा। आप ये समझ के चलिए कि बिल्कुल, आप कहते हैं ना, शरीर निकल गया, बस पूंछ बाकी है। और ये पूंछ में भी अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जब आप ये रीडिंग देखेंगे तो वैसे भी दिसंबर में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन 21 मुझे लगता है आपका मुश्किल रहा है और आप वेट कर रहे थे इस साल के ख़त्म होने की, क्योंकि 22 में आपके काम अब बनने लगेंगे जिसमें डिलेज हो रहे थे। फाइनली सिचुएशन बेटर हो रही है। गुड लक आपका एक्टिवेट होगा। हॉर्स शू का यहाँ पे कार्ड आया है, जिसका मतलब ये है कि पूरे साल में मुझे लगता है कि आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपने काम में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी जनरल लाइफ में। आप मतलब ये सोचेंगे कि कैसे मेरे काम रुके रहते थे और बनते नहीं थे, और एंड प्रॉब्लम होता है ना कि पूरा काम चल रहा है, बिल्कुल एंड टाइम पे आके कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो वैसा 22 में नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि
ये गाइडेंस है, ठीक है। कोशिश करिएगा कि अगर क्या वर्ड्स यूज़ करूँ मैं इसके लिए, कुछ लोग का मुझे लगता है कि आपका थोड़ा ऑब्सेशन है सेक्सुअल मैटर्स को लेके। सेक्स इज़ अ प्रॉब्लम फॉर अ फ्यू ऑफ यू। प्रॉब्लम आपकी सेक्सुअल लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस रही है, या आप कुछ लोग थोड़ा ऑब्सेस्ड है सेक्सुअल मैटर्स को लेके। ये एक तरह की डिस्ट्रैक्शन हो सकती है आपके लिए 22 में, ठीक है। तो अगर इस लाइफ में आपकी सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम आती है या आप इसको लेके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, तो इस चीज़ को जितना साइड पे होके मतलब जितना साइड में रख सकते हैं उतना रखिएगा, ठीक है। बिकॉज 2022 में आपको नहीं चाहिए कि ऐसी कोई भी एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी आपको आपके गोल से हटाए। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा है, रेनबो का कार्ड है, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। सो 21 अपने साथ काफ़ी मुसीबतें लेके जा रहा है, ख़त्म कर रहा है, ठीक है। आपको अपने आप फील होगा कि कितने सारे काम थे मेरे जो नहीं बन रहे थे, फाइनली आपका फोकस वापस उन पे आ रहा है और आप रियलाइज़ करोगे कि अब 22 में मुझे वो काम पूरे करने हैं। कई बार होता है ना, हमारे पास सब कुछ होता है, बस काम बनते ही नहीं है, ठीक है। कई बार हमारे पास पैसे होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता उनके साथ क्या करना होता है। क्यों? क्योंकि फोकस नहीं है, आइडिया नहीं है, कुछ एनर्जी नहीं है। 22 में मुझे लगता है कि आपको रियलाइज होगा कि अगर आपके पास वो सब कुछ भी है, उसका यूज कैसे करना है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है। ओके, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पाइल नंबर 2, आपको अपनी कुछ हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। डेफिनेटली ये पाइल 1 के लिए भी आया था कि मुझे पता है ये साल, पिछला साल बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई है, बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जॉब्स गई हैं, रूटीन लोगों के हिल गए हैं बिल्कुल, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, घर पे बैठे बैठे कुछ भी खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज छूट गई है। सो 22 में एक चीज़ जो आपको करनी है वो है अपनी हैबिट्स ठीक है। आपको अपनी हैबिट्स, जो आपके टॉक्सिक डाइट प्लान्स हैं या आप कुछ ज़्यादा खाते पीते हैं, टाइम से नहीं सोते हैं, ये चीज़ें आपको सुधारनी है। ओके, ये चीज़ आपको सुधारनी है और आप ये कर पाओगे क्योंकि विल पावर का कार्ड है। ये आप लोग कुछ भी कर सकते हो अगर ठान लो तो। आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप ठान लोगे, ऐसा कुछ नहीं आप नहीं कर सकते। मुझे लगता है अंदर से आपको ना पावर मिलेगी, वो पावर आएगी कि आप बोलोगे कि हाँ, अब मैं जिम जाऊंगा या जाऊंगी, अब फाइनली जो है मुझे जो मेरे काम रुके हुए थे, मेरा मन नहीं करता था या मेरा फोकस हिला हुआ था, अब मैं वो काम करूंगी। बहुत सारे मुझे लगता है आप लोग रिस्क ले पाओगे 22 में। रिस्क लेने से डर रहे थे, ठीक है। कई बार कहते हैं ना, आप एक पजल में या आप एक जर्नी पे निकलना चाहते हो और नहीं निकल पाते। क्यों? एक कमरे में अगर मैं आपको छोड़ दूं अंधेरे में और आपको नहीं पता है कि दूसरे कोने तक कैसे पहुंचना या आगे रास्ते में क्या मेरे सामने आ जाएगा, तो आप कई बार वो लीप ऑफ फेथ नहीं ले पाते। एक डर बैठ जाता है, क्या गलत हो सकता है उसका डर बैठ जाता है। ये नहीं सोचते कि अगर हो सकता है इस अंधेरे को पार करके कुछ अच्छा भी मिल जाए। सो आई थिंक डेफिनेटली आपकी जजमेंट बेटर होगी, आपका जो एक तरीके से जजमेंट होगी ना चीज़ों को लेके, या आपके थॉट्स, अब आप रिस्क ले पाओगे। रिस्क का मुझे यहाँ पे ज़्यादा वो लग रहा है, एनर्जी लग रही है, क्योंकि कमिंग टू द एज का कार्ड भी है। ऐसे लोग लीप ऑफ फेथ लेते हैं बहुत पहले। मुझे लगता है कि अभी तक आप सोच रहे थे ये काम करूँ या ना करूँ, कहीं नुकसान ना हो जाए, ये डील करूँ या ना करूँ, ये कोर्स करूँ या ना करूँ, उस रिलेशनशिप में जाऊँ या ना जाऊँ, क्या ये इंसान कैसा होगा। मुझे लगता है इस 22 में आप में बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी, कहीं ना कहीं अंदर से ऐसी हिम्मत आएगी, आप रिस्क लोगे, आप रिस्क लोगे। यही रिस्क आपको आगे बेनिफिट देंगे। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन पे पूरा ध्यान दें। जो आवाज़ आपको अंदर से आ रही है, ट्रस्ट करिए इस चीज़ को कि लाइफ में अब जो हो रहा है, जो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं 22 में, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, वो आपके अच्छे के लिए ही है। ऑलराइट, एक चीज़ मैं डेफिनेटली आपको गाइडेंस के लिए यहाँ बोलना चाहूँगी। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आया है। कुछ भी काम करने से पहले प्लीज़ उसके बारे में पता करें। जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं, पता करें। और इवन इफ आई एम सेइंग कि आप लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, पर आप रिस्क आंखें बंद करके भी नहीं लोगे ना। तो अपनी तरफ से जब तक आपको पूरी सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाती, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, जब तक पूरा फेथ नहीं आ जाता, उनके बारे में सब जान नहीं जाते,
या बिजनेस डील कर रहे हो, उस सामने वाले पार्टी का गोल क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके फाइनेंसेस क्या है, कहते हैं ना एक एक चीज पढ़ना। प्लीज जितना इंफॉर्मेशन आप निकाल सकें प्लीज निकालें। ऑल्सो मुझे लगता है कि आप वैसे हो जाओगे इंफॉर्मेशन निकालने वाले। अब आप रिस्क भी अगर जो ले रहे हो बहुत सोच समझ के ले रहे हो, इंटेलिजेंट रिस्क ले रहे हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ खाई से नीचे कूद जा रहे हो, नहीं, आप खाई से नीचे कूद रहे हो पर साथ में पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे उतर रहे हो। तो आपको अपने स्मार्ट तरीके पता है, आप बहुत स्मार्टली हैंडल करोगे 22 को। स्पेशली काम को लेके मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा रिस्क लोगे। अबंडेंस क्योंकि डिले हुए हैं, डेफिनेटली आपके काम में डिले हुए हैं। ओके, बस मतलब एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी रही है 21 में, जो 22 में बिल्कुल भी नहीं होगी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। सो 22 में आप अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं। जो आप करना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो अब ज़्यादा दूर नहीं है, वो अब ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके से आपको एक साइन है कि अगर 100 सेंचुरी होता है ना, आप लिटरली 99th पे हो। अब वो आपके ऊपर है कि आपको 99th वाले स्टेप में आके गिव अप करना है या बस लगे रहना है। ठीक है, तो 22 आपको डेफिनेटली पुश करेगा, आपके बहुत काम बनेंगे, बट आपको विश्वास रखना है कि आप अपने गोल के बहुत पास हो सकता है वो 99 वाला जो 99 to 100 वाला जो स्टेज है वो थोड़ा लंबा जाए, लेकिन आई एम टेलिंग यू वो काम 22 में होगा। वो डिले एक पर्पस से है, वो डिले आपके अच्छे के लिए है। तो प्लीज गिव अप मत करिएगा, बी वेरी श्योर। एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूं, ये एक स्पेसिफिक मैसेज है कि प्लीज कुछ भी काम करने से पहले आप उस इंसान के बारे में, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, बिजनेस में हो, सारी इंफॉर्मेशन निकाल के ही आगे बढ़े। ओके, आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। आप बिल्कुल ट्रस्ट कर रहे हैं लोगों को, यहाँ पे आपकी जजमेंट लोगों को लेके मैं आपको कह रही हूँ ना, अगर आप पता करोगे ना लोगों के बारे में, आप जो उनके बारे में फाइनली डिसाइड करोगे वो सही होगा, वो सही होगा। क्या वो लोग सही हैं, गलत है, उनकी इंटेंशन क्या है, आपकी जजमेंट जो है बहुत फेयर होगी। अब आप जबरदस्ती लोगों में नुक्स नहीं निकालोगे। अगर कुछ लेट होता है, कुछ डिले होता है, कुछ पीरियड कुछ रुकता है बीच में, आप हमेशा ये मान के चलोगे, उस सिचुएशन को अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे, जज कर पाओगे। जो आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी है वो बहुत बेटर हो रही है, वो बहुत ज़्यादा बेटर हो रही है। अगर आपको अभी तक पता नहीं था ना कि आपके काम में डिले हो रहे हैं या क्यों रुकते थे 21 तक, आप फाइनली 22 में आपको उनके जवाब मिलेंगे, या आप में वो पेशेंस आ जाएगा, वो समझदारी आ जाएगी कि अगर ये डिले होते भी हैं तो ये क्यों हो रहे हैं। लेमुरिया, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। सो जैसे कि मैंने कहा है, आपके गोल्स बहुत पास हैं, आप बहुत सारे अपने गोल्स अचीव करने वाले हैं। जो काम डिले हुए थे वो होंगे। क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ का मतलब यही है कि आपको मरना नहीं है स्वर्ग जाने के लिए, आपको मरना नहीं है स्वर्ग जाने के लिए। आप अपना स्वर्ग, अपना हेवन अपनी आंखों के सामने यही बना सकते हो। जो सुख आपको चाहिए, जो लग्जरी, जो लाइफ, जो भी आपको चाहिए, वो आपको 22 में मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि गुड लक है, आपका बुरा टाइम या आपका जो डिफिकल्ट पीरियड है वो अभी 21 के साथ बिल्कुल खत्म हो रहा है। अगर वो 22 तक थोड़ा स्ट्रेच भी होता है, आई एम टेलिंग यू 22 में ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इनको होना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइफ आप अपने लाइफ में जो कुछ चाहते थे वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड आपका 22 रहेगा, वैसा होगा। ठीक है ना, तो कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है ना, कुछ भी कोई रूल नहीं लिखा है, कोई रूल नहीं है यहाँ पे कि वो लाइफ में उसी दिन पूरा होना है। अगर कुछ बुरा भी होता है तो कहीं लिखा नहीं हुआ है कि ये ऐसे ही होता है और ये ऐसे ही रहेगा। सो नथिंग इज सेट इन स्टोन हियर, कुछ भी पत्थर पे लिखा हुआ नहीं है, पत्थर पे खींची हुई लकीर नहीं है, जैसे कि बोलते हैं कि इतना पक्का नहीं है। आप अपनी विल से, अपने ट्रस्ट से, अपनी इंट्यूशन से सारी चीज़ें बदल सकते हो। आपकी फ्री विल से, आपकी फ्री विल बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अबंडेंस आपके लिए है, पैसा आपके लिए है, हैप्पीनेस, फ्यूचर, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सब कुछ आपके लिए है। वो क्यों डिले आ रहा है पाइल नंबर 2? क्योंकि कहीं ना कहीं आप सुस्ती कर रहे हो, आप चीज़ों को ठीक से जज नहीं कर रहे थे अभी तक, आप शायद गलत लोगों पे विश्वास कर रहे थे, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढ रहे थे, जल्दबाजी में कुछ चीज़ें करना चाहते थे।
ठीक है, तो जो भी ब्लॉकेजेस, ये कॉर्नुकोपिया का कार्ड रिवर्स में आया है, जो भी ब्लॉकेजेस डिलेज आपकी लाइफ में हो रहे थे, ये कुछ लोगों की वजह से हो सकते हैं। अगर आपकी वजह से नहीं है तो किसी और की वजह से हो सकते हैं, और अगर आपकी वजह से हैं तो ये आपके बैड हैबिट्स, आपके बैड रिलेशनशिप्स, आपको इन चीज़ों को ठीक करना है। आपको बस इन चीज़ों को ठीक करना है। अपने अंदर चेंजेस, अपने रूटीन को ठीक करिए, अपनी लाइफ को ठीक करिए, वापस ट्रैक पे आइए, वापस अपना फोकस गोल लेके आइए, और ये सब आएगा। क्योंकि जैसे जैसे अभी टाइम बदलता जाएगा ना, आपको ये अंदर से आपकी विल पावर और स्ट्रांग होती जाएगी। आप वो सब कर पाओगे जो आप डरते थे करने से, या आपको लगता था कि आप शायद ये काम बनेगा नहीं। बहुत लोग बहुत मोटे हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि अब नहीं वेट कम हो सकता। ये आप पूरा बदल जाओगे 22 में, पूरा, मतलब फ्लिप साइड मार दोगे। पेशेंस इतना आ जाएगा ना आप में कि ठीक है, टाइम लगता है तो लगने दो, लेकिन जो मुझे चाहिए मिलेगा। पेशेंस बहुत आएगा। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी क्विक एनर्जी रीडिंग 2022 के लिए। और प्लीज स्टे ट्यून बिकॉज इसका पार्ट 2 हम मंथ वाइज टैरो से आपके रीडिंग देखेंगे। वो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके ऊपर, जिसमें हम जनवरी फेब हर एक मंथ का अलग कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट, थोड़ी और स्पेसिफिक डिटेल्स, कौन से डिपार्टमेंट में, बेसिकली रिलेशनशिप में, करियर में क्या हो रहा है, वो सब देखेंगे वहाँ पे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरा इंग्लिश चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वी विल मीट वेरी सून, टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका बर्थडे 21 से 31 के बीच में आता है, 21 to 31, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज हो सकता है कि आप पाइल 3 ने आपको अट्रैक्ट किया हो इंट्यूशन से, आपकी इंट्यूशन की वजह से आपको ये पाइल लगा हो कि इसमें आपके लिए रीडिंग है। बट लेट मी टेल यू, पाइल नंबर 3, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आउट ऑफ ऑल द 3 पाइल्स, आपके पाइल में मुझे कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है ऑरिकल कार्ड से, कि कैसा होगा आपको 22, और ये बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। डेफिनेटली मुझे आपकी बहुत सारी विशेस पूरी होती नज़र आ रही हैं 22 में, जो अभी तक शायद आप डिसीजंस नहीं बना पा रहे थे। मुझे लगता है आप स्टक थे कहीं 2-3 चीज़ों में कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहिए, आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, ये करियर चेंज करूँ या ना करूँ। कुछ चीज़ आपको रोक रही थी अपनी मनपसंद चीज़ करने के लिए। आप कोई करियर शुरू करना चाहते थे, कुछ नया काम शुरू करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन थी। मैं बहुत सरप्राइज हो गई थी पाइल नंबर 3 कि 2 इनडिसीजन के कार्ड्स 2 अलग अलग डेक से आपके लिए आए। ओके, लेकिन आप जो अब दिल से डिसाइड करते हो ना, जो दिल से करना चाहते हो 22 में, आप वो करोगे। ओके, आप वो डेफिनेटली करोगे। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, आपका दिल आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। एक डिसीजन मुझे लगता है आपको इनकरेज कर रहा है यूनिवर्स यहाँ पे कि 22 में आपको जो करना है, प्लीज मन बना लीजिए, डिसाइड कर लीजिए और वो करिए। ऑलराइट, अब आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। जो रिस्क आप लेना चाहते थे आपको लेना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो, क्योंकि आपके लिए बहुत सक्सेस आ रहा है 22 में। मतलब आपका यह पाइल नंबर 3 अलोन बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वर्क। ओके, अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पे, क्लियर साइन है कि नॉट जस्ट पैसा, मुझे लगता है फैमिली का प्यार, पर्सनल रिलेशनशिप, हर तरह की अबंडेंस आपको 22 में आप एक्सपीरियंस करोगे। ओके, और ये आएगा कहाँ से? आपके करियर से सबसे ज़्यादा। मुझे लगता है आप एक ऐसा करियर शुरू कर पाओगे, अगर आप अभी तक रुके हुए थे ना कि चलो 21 को जाने दो, जब टाइम आएगा तो ये काम शुरू कर लेंगे, अगले साल देखेंगे, या क्या मैं ये काम करूँ या ना करूँ। जैसा कि मैंने कहा, डिसीजन बनाने में कंफ्यूजन हो रही थी अभी तक 21 में। फाइनली आप जो करना चाहते हो आप वो कर पाओगे। मुझे ये भी लगता है कि अगर आप अपना कोई डिपार्टमेंट शिफ्ट करना चाहते हो, जॉब पे प्रमोशन मिल सकती है आपको। जो मनपसंद चीज़ आप ऑलरेडी एक जॉब में कर रहे हो एंड आपको लगता है कि नहीं, मैं दूसरे काम में बेटर हूँ, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे, मांगोगे वहाँ पे प्रमोशन, डिपार्टमेंट चेंज, आपको डेफिनेटली मिलेगा। एक नया रिलेशनशिप अपने ही काम के साथ दोबारा आप शुरू कर सकते हो।
ठीक है, एक नया रिलेशनशिप, एक नई फ्रीडम अपनी उसी जॉब में आप दोबारा फील करोगे। लेकिन करियर एक ऐसी चीज़ है जो मुझे दिख रहा है कि आपकी काफ़ी विशेस पूरी करेगी। कमिटमेंट, ये गाइडेंस है, आपको कमिटेड रहना है। हो सकता है सारे दिन एक जैसे ना हो, 22 बिल्कुल परफेक्ट तो किसी के लिए नहीं होगा, पूरी लाइफ परफेक्ट किसी के लिए नहीं होगी। अगर कुछ दिन मुश्किल रहे, आपको बस कैरी ऑन करना है और वो टाइम ऐसे निकल जाएगा। आपकी कमिटमेंट, आपकी विल, आपका ट्रस्ट, हर चीज़ बहुत मैटर करती है आपके करियर को आगे ले जाने में। और कमिटमेंट इज समथिंग जिससे आप पीछे नहीं हट सकते। अगर आपको इसके लिए कुछ चेंजेस लाने पड़े अपने रूटीन पे, अपने लाइफस्टाइल में, अपने सोचने के ढंग में, आपके अप्रोच में, तो प्लीज़ वो चेंजेस लाइएगा। ठीक है, जॉयस फन, हैप्पी सक्सेस अगेन। आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट विश पूरी होगी 22 में, डेफिनेटली होगी। ठीक है, ये पैसे को लेके हो सकती है, फैमिली को लेके हो सकती है, बट दिस इज लाइक जो मैं चाहती थी या चाहता था मुझे मिल रहा है, मुझे वो 22 में मिल रहा है। क्योंकि 22 बहुत लोगों के लिए वो एक एंजल नंबर भी बन रहा है 2022। बहुत लोगों के लिए कहते हैं ये साल बहुत लकी हो सकता है। तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3, आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये वही साल है जिसमें उनको बहुत सक्सेस मिलेगी, जिनमें उनकी बहुत सारी विशेस पूरी होंगी। सो पैसा, अबंडेंस, विशेस पूरी होते हुए ट्रैवल करना, हॉलीडेज पे जाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर पाओगे। जॉयस फन अगेन, फैमिली के साथ मुझे लगता है आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। अगर आप मैरिड हैं तो अपने ही बच्चों, अपने ही पार्टनर के साथ मुझे लगता है आप हॉलीडे पे जा सकोगे, पब्लिकली और चीज़ें विजिट कर पाओगे। एंड बेसिकली हैप्पी, बहुत ही एक हैप्पी फुलफिल्ड टाइम फैमिली के साथ। ठीक है, बट ट्रैवल यस, बहुत लोगों के लिए नजर आ रहा है शायद 2022 में आप ट्रैवल कर पाओगे। एंड अपनी फैमिली के लिए आप जो जो करना चाहते थे ना, आप वो कर पाओगे। ये आपके पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर लव्ड वंस, एंड उनके लिए चीज़ें कर पाना, अपनी ही सक्सेस से, अपनी ही अचीवमेंट से उनके लिए आप बहुत कुछ कर पाओगे। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आई थिंक मैं इन दोनों कार्ड्स को रिलेट करूंगी कि हम लोग सब मतलब कुछ नया करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम चेंज से डरते हैं। हम एक चेंज से डरते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि अगर हमने ये चेंज लिया, ये चेंज किया, अपने बारे में कुछ बदला, या अगर मैंने अपना डिपार्टमेंट चेंज किया, मैं किसी और के अंडर काम करने लग गई, या मैंने अगर अपनी लोकेशन बदली, तो क्या होगा? तो क्या वो मेरे फेवर में जाएगा? क्या मैं वो काम में अच्छी हूँ? मैं अभी तक पेंटिंग कर रही थी और अब मुझे क्या मैं, अगर मैं केक बनाना शुरू कर दूंगी तो क्या मैं सक्सेसफुल होंगी? स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपनी सोच से बाहर आइए कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कि कुछ आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि पाइल नंबर 3 आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। लीप का कार्ड जब इसके साथ आया, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, हम लोग चाहते हैं कि जब आपको ये एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जो इमेज में बना हुआ है। ऑब्वियसली जब आप जब आपको कोई कहीं से कूदना हो नीचे, मतलब अगर कह लीजिए कि आप बंजी जंपिंग भी करते हैं, तो आप मेक श्योर करते हैं कि हम हर तरीके से सही तरीके से बंधे हुए हैं, वी आर सेफ, वी आर प्रोटेक्टेड, कोई रिस्क नहीं है, हमारी जान नहीं जाएगी। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप मत घबराओ। अगर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है ना आपको प्रोटेक्ट करता हुआ, आप वो रिस्क लो और हम आपको बचा लेंगे। ये आप वो मत करो कि हमें फल दिखाओ, हमें क्या मिलेगा ये काम करने से, तभी हम ये काम कर लेंगे। हमें पहले ही अपना प्राइज, अपना रिवॉर्ड दिखा दो कि अगर हमने ये काम किया हमें क्या मिलेगा। नहीं, अगर हमने ये रिस्क लिया तो हमें क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको ये नहीं करना है। आपको अपना काम करना है, रिवॉर्ड्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो रिस्क उठाने, मुझे लगता है 22 में आप वो रिस्क उठा सकते हो, पाइल नंबर 3। और वो रिस्क क्या है? ये काम वो है जो आप करना चाहते हो। आपके मन में बस डाउट्स थे अभी तक कि करूं या ना करूं, क्या ये स्टेप लूं या ना लूं। ये रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। हो सकता है ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता हो, आप किसी के बारे में सोच रहे हो, रिलेशनशिप में हो, जो आपके टाइप का नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से हटोगे कि भाई मुझे तो ऐसे ही लड़का चाहिए था, ऐसी लड़की चाहिए थी, इतने बजे उठे, इतने बजे सोए, ऐसे काम करे, ये करे, वो करे, थोड़ा अगर हट के किसी और टाइप की पर्सनालिटी के साथ आप रिलेशनशिप में आते हैं, तो आपको नहीं पता है कि आपकी लाइफ कितनी और बेटर हो सकती है, कितनी डाइवर्स हो सकती है, क्या एक्सपीरियंसेस और आपको हट के मिल सकते हैं। सो आपको अपने सक्सेस के लिए कहीं ना कहीं रिस्क उठाने चाहिए और आपको उनका रिजल्ट मिलेगा।
और वो आपके फेवर में ही जाएगा। कोई बिजनेस प्लान है अगर दिमाग में, कुछ भी, आप वो रिस्क उठाइए। रिस्क के बिना सक्सेस का कोई मजा भी नहीं है, और आपके लिए तो सक्सेस है ही। तो ये मान के चलिए एक तरह से, इसे वो गाइडेंस समझ लीजिए कि आपको यूनिवर्स कह रहा है, हेलो पाइल नंबर 3, जो रिस्क उठाना है उठा लो, हम तुम्हारा ख्याल रख लेंगे। गो द डिस्टेंस, अगेन सेम थिंग। अपनी कोई भी विश पूरी करने के लिए आपको जितनी दूर जाना पड़े, जितना हट के सोचना पड़े, प्लीज वो करिए। और 22 में मुझे लगता है आप में से बहुत लोग ये करोगे। अंदर से ही हिम्मत आएगी, हाँ, ये अंदर से ही कुछ हिम्मत आएगी। अपने आप ही आपको वो साइन दिखेंगे कि हाँ, मुझे जो चाहिए ना, उसके लिए अब थोड़ा चेंज, थोड़ा शिफ्ट होना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब कुछ अगर बदलना पड़े अपनी लाइफ में, आप बदलोगे। क्यों? क्योंकि अब 22 में आपको सक्सेसफुल होना है। आपको पैसा चाहिए, आपको खुशी चाहिए जो आपको मिलेगी। तो उसके लिए आपको जो रिस्क उठाना पड़े अपनी लाइफ में जॉय लाने के लिए, और जॉय उन्हीं की लाइफ में आएगा जो अपनी खुशी के लिए सब कुछ करेंगे, बिना डरे, बिना सोचे। और मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं नॉन स्टॉप, मैं बिल्कुल ब्रेक के बिना बोल रही हूँ कि अब मुझे खांसी आ गई है, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू। एग, नेस्ट, नीडल एंड थ्रेड। नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। जो आपको मन से चाहिए, जो कहते हैं ना, अंदर से दिल बोल रहा है कि बस ये हो जाए, ये मिल जाए, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगी या मांगूंगा। मतलब एक ऐसी विश जिसमें सिर्फ आप अपने बारे में नहीं सोच रहे, इसमें दूसरों का भी भला है कि मैं अपनी फैमिली के लिए, मैं ना दुनिया के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ। एक बहुत ही मन से। नीडल एंड थ्रेड का एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि हम कितनी देर कोशिश करते रहते हैं सुई में धागा डालने की, उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, पेशेंस चाहिए होता है। एक ऐसी विश जिसपे आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, काम कर रहे थे कि ये हो जाए, 22 में वो मुझे कंप्लीट फुलफिल होते नजर आ रही है। एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इंपॉर्टेंट। आपको आपके फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, और आपको उनका सपोर्ट लेना भी चाहिए। मुझे लगता है जब वो पर्सनली आपके जो रिलेशनशिप है, जब वो अच्छे रहेंगे, आप और ज्यादा अच्छा फोकस कर पाओगे काम पे। तो यहाँ पे वही है कि फैमिली आपके लिए कर रही है, और इसलिए आप भी फैमिली के लिए कर रहे हो, और दोनों का इतना एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप फेज आ रहा है 22 में, जो आप एक्सपीरियंस करोगे। पाइल नंबर 3, अगेन अ वेरी सक्सेसफुल कार्ड। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। एग क्यों? आपको पता है कि अंडा तो कहीं पे जरा टच भी कर जाए टूट जाता है। आपको बहुत ही ध्यान से, अगर आपको अपनी कोई विश पूरी करनी है, जिसके लिए आपको इतना पेशेंस, कहते हैं ना, बहुत ध्यान से देखना है, एक अच्छी प्लानिंग, सही टाइमिंग, अगर आपने कुछ भी सही प्लानिंग से किया, हार्ड वर्क से किया, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, रिस्क लेके किया, एक डिसीजन बना लिया कि हाँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, ऐसा हो ही नहीं सकता पाइल नंबर 3 कि आपकी वो विश पूरी ना हो। ओके, सो ये जो इनडिसीजन वाला स्टेज है, जिसमें आप अभी तक 21 में थे, जहां पे आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही थी कि मैं ये रिस्क लूं या ना लूं, मैं ये काम करूं या ना करूं, कंफ्यूज फील कर रहे थे, 22 में डेफिनेटली क्लैरिटी आ रही है, और आपके पास वो सब कुछ आ रहा है जो अभी तक शायद कहीं होल्ड पे था, या आने में टाइम लग रहा था, या बहुत धीरे धीरे आ रहा था। बट बिग चेंजेस, पाइल नंबर 3, बहुत बड़े चेंजेस। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि अगली रीडिंग जो है मैं डिटेल में करूंगी मंथ वाइज, जनवरी फरवरी 12 मंथ की रीडिंग करेंगे आपकी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को लेके, तो उसे मिस मत करिएगा। ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी 22 के लिए। अगर ये रेजोनेट करी हो, इफ यू लाइक्ड इट, अगर आपने एंजॉय किया इस रीडिंग को, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं ऐसे लॉस्ट हो जाती हूँ बीच में, कभी कभी किसी चीज़ को देखती हूँ, तो हाँ, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। प्लीज़ टेक केयर, बाय।